ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, उसका जो है माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे और अपनी जो है 2 क्लासें हो चुकी है 60 क्वेश्चन की। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी। तो एकी आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी, कब की थी? 1921 में। तो कहां से जो है ये शुरू किया था? कई जगह देखो 1920 भी लिखा आता है, लेकिन 1921 जो है इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इन्होंने। फिर जो है इसके उत्तर जाएगा मात्रकुंडिया से। ठीक है, मात्रकुंडिया आपका चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसी एकी आंदोलन का दूसरा नाम जो है आपका भोमट भील आंदोलन। कौन सा? भोमट भील आंदोलन, ये इसका जो है दूसरा नाम है। और मोतीलाल तेजावत के बारे में अपन बात पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इनका जन्म हुआ था कोल्यारी गांव में। ठीक है, और कोल्यारी गांव है आपका उदयपुर जिले में। यहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी अपन एकदम अच्छे तरीके से जो है देख चुके हैं कि जो है मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन जो है शुरू किया था। इन्होंने जो है मेवाड़ पुकार नाम से जो है 21 सूत्रीय मांग रखी थी। मेवाड़ पुकार नाम से 21 सूत्रीय मांग, ये भी अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सूत्रीय मांग जो है किसको रखी थी? महाराणा को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो देखो सबसे पहले हम बात करें मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ जो है मत्स्य संघ के जो है आपके प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था शोभाराम कुमावत। क्या? शोभाराम कुमावत। ठीक है, इसके बाद में जो बना आपका पूर्व राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान जो संघ है आपका, इसके प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था गोकुललाल ओसावा। ठीक है, फिर जो आपका अगला आता है वो आता है आपका वृहद या संयुक्त वृहद राजस्थान, और एक आता है आपका संयुक्त वृहद राजस्थान। उससे पहले बीच में संयुक्त आ जाता है, लेकिन अपन पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि संयुक्त राजस्थान की तो अपन किस में कर लेंगे? क्वेश्चन में कर लेंगे। वृहद और जो संयुक्त वृहद राजस्थान था इसके थे हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है संयुक्त राजस्थान की, तो गोकुललाल ओसावा तो थे नहीं, ये पूर्वी राजस्थान के थे। महाराणा उदयभान भी नहीं थे। ठीक है, और माणिक्य जो हीरालाल शास्त्री भी किसके? वृहद और संयुक्त वृहद के थे। यहाँ पर सिर्फ संयुक्त के पूछे तो उत्तर हो जाएगा आपका माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। क्या कीजिए? गलत युग्म की पहचान कीजिए। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर बिल्कुल सही है, और करौली प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, तो ये आपका क्या है? गलत है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बीकानेर प्रजामंडल की जो है मग्गाराम वेद ने की थी। किसने? मग्गाराम वेद। और कब की थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता द्वारा बिल्कुल 1938 में इसकी स्थापना हुई, और झालावाड़ प्रजामंडल जो है मांगीलाल भव्य द्वारा 1946 में की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये भी अपन जो है कल वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो भगत आंदोलन है वो गुरु गोविंद गिरी द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और एक चीज ध्यान रख लेना, भगत आंदोलन जो एक पुस्तक है, भगत आंदोलन पुस्तक, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताई, ये बता देता हूं। भगत आंदोलन जो आपकी पुस्तक है उसके रचयिता या लेखक जो है आपके कौन है? तो वीके वशिष्ठ। गोविंद गिरी के बारे में अपन वैसे बात कर चुके हैं। बांसिया जो गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था, या इस गांव को बेड़सा गांव भी कहते हैं। यहां पर जन्म हुआ था बेड़सा में। ठीक है, और यह आता आपका डूंगरपुर में। ठीक, तो ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका, जो राजस्थान सेवा संघ, इसमें जो ऑप्शन आया इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। वर्धा है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और किसने की थी? तो इसमें जो मुख्य नाम जिनको मैं बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी। ये 2 मेन नाम थे। कौन से? विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इधर संस्था और इधर स्थापना वर्ष दिया हुआ सम्मिलित नहीं है? प्रताप सभा 1915 में, बिल्कुल प्रताप सभा जो है आपकी 1915 में जो है स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? तो ये बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई?
बलवंत सिंह मेहता द्वारा प्रारंभ की गई। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ 1919, उसकी चर्चा अपन ऊपर कर चुके। मारवाड़ हितकारिणी सभा, और ये इसमें सुमेलित नहीं है क्योंकि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में जो है चांदकरण सुराणा द्वारा की गई। ठीक है। 1923 में जो है इसका पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ, और किसके द्वारा हुआ? जय नारायण व्यास के द्वारा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसके द्वारा हुआ? जय नारायण व्यास के द्वारा। तो 1923 में यह हुआ, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बंबई में जो है इसका क्या हुआ? जो है स्थापना हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यह पूछा है आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन के प्रेरणता है, बिल्कुल सही बात है। ये गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है, बिल्कुल सही। झाबरमल शर्मा को गजल गायक नहीं कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। तो झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। बाकी कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी? ठीक है। ये थोड़ा बीच में जो है जिन्होंने पेपर बनाया उसने लोगो लगा रखा है और आंसर भी लगा रखे हैं। तो अगले जो मतलब अपना पेपर आएगा तो उसमें कोशिश करेंगे कि जो है ये लोगो वगैरह ना हो। तो किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की? ये महेंद्र राज सभा ना, इसका एक और नाम मिलता है, वो आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका एक और नाम मिलता है राजश्री महान राज सभा। महेंद्र राज की जगह महान राज सभा जो ये नाम मिलता है, दोनों सेम है। इसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। कब की थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी स्थापना आपकी 1880 में की गई। ठीक है, 1880 में की गई। एक 1877 में यही जो आपके महाराणा सज्जन सिंह है, इन्होंने जो है देश हितैषणी सभा की स्थापना भी की थी। किसके लिए? सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। एक देश हितैषणी सभा की स्थापना भी महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68, विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करने समय किसने कहा कि मैं, एक मिनट पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो यह बात जो आपकी बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कही थी। ठीक है, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं जो है विलय पत्र पर नहीं, मैं अपने जो है डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। अब थोड़े से बात कर लेते हैं। जो विलय पत्र है, विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर किया था, पूरे देश में भी प्रथम ही किया था, जो है बीकानेर राज्य के शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के जो है शार्दुल सिंह ने, मतलब पूरे देश में सबसे पहले इन्होंने ही किया था। और राजस्थान में तो हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही पहले। और इन्होंने जो 7 अगस्त 1947 को इस पर साइन किए थे। और राजस्थान में सबसे अंतिम शासक जिसने जो है मतलब इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए थे धौलपुर के। कौन से? धौलपुर के, नाम था आपका उदय भान सिंह। और इन्होंने जो है विलय पत्र पर 14 अगस्त 1947 को क्या किया था? सिग्नेचर किया था। लेकिन प्रथम जो है पूरे देश में प्रथम है ये। और वैसे जो है सबसे लास्ट पूरे देश में जम्मू के जो है महाराजा ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन बोल रहा है उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना आपकी 1927 में हुई थी, बंबई में के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रख लेना, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राजस्थान में कहां पर हुआ? उदयपुर में हुआ। क्या? सम्मेलन या फिर अधिवेशन। और कौन सा हुआ था? 7वां। और इसकी जो है आपकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने डायर के करते से दोगुनी विभक्ति या दोहरी डायरशाही की संज्ञा किस जो है हत्याकांड को दिया? तो दोहरी डायरशाही की संज्ञा जो है आपकी निम्मुचना हत्याकांड को दिया। और निम्मुचना हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। चंदावल की घटना मार्च 1942 में हुई। चंदावल की घटना आपकी पाली जिले में हम कह सकते हैं मारवाड़ जो है मतलब क्षेत्र में हुई थी। डाबड़ा की घटना ये डीडवाना परगने में हुई। और डीडवाना जो उस समय किस में आता था? तो ये भी मारवाड़ में ही आता था।
ठीक है। और ब्रड की घटना जून 1922 में बूंदी की जो है यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जो दोहरी डायर शाही की संज्ञा जो है महात्मा गांधी ने किसको दी थी? निमुचना हत्याकांड को दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सम सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? सबसे पहले सम सभा के बारे में ऐसे तो अपन जान चुके, 1883 में जो है इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी जो है उनके द्वारा जो है, एक मिनट, गुरु गोविंद गिरी द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन आपका 1903 में हुआ था। और कहां पर हुआ? मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में। कहां पर हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। ठीक है, ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो देखो, नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह हुआ था आपका 18 मई 1857 को। ठीक है, और यहाँ विद्रोह करने वाली जो थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन जो है आपकी ये ब्यावर छावनी में थी। किसमें? ब्यावर छावनी में ये मौजूद थी। लेकिन ब्यावर और खेरपुरा में जो है आपका विद्रोह हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो नसीराबाद जो है मतलब विद्रोह है वो 28 मई 1857 को हुआ। और जो आपकी जो बटालियन वहां तैनात थी उसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि राजस्थान के किस वीर को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है? तो बाणासुर का जो शहीद के नाम से जाना जाता है वो मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। किसको? मेजर शैतान सिंह को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन है आपका कि वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। तो जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाला नागभट्ट प्रथम था। और नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि, किसकी उपाधि? नारायण की उपाधि कौन से जो है मतलब प्रशस्ति में दी गई? तो ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में जो है नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, आबू देलवाड़ा व सुनील टप्पा को किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में शामिल किया गया? तो जो ये 7वां चरण था राजस्थान का, जिसको 1 नवंबर 1956 को पूरा किया गया, इसमें जो है आपका सिरोही का आबू व देलवाड़ा क्षेत्र और सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। वो समिति थी फजल अली आयोग की सिफारिश पर। मतलब फजल अली आयोग था, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि आबू देलवाड़ा को राजस्थान में और सुनील टप्पा को राजस्थान में क्या किया जाए? मिलाया जाए। और सिरोंज क्षेत्र जो था, कौन सा क्षेत्र? सिरोंज क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, देश, अब देखो करंट के क्वेश्चन है, देश का जो है किसके क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स के। ठीक है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो माधव नेशनल पार्क जो है आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ध्यान रख लेना, 58वां जो है आपका ये टाइगर रिजर्व है। हाल ही में जो है 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां किया गया? 12वीं क्षेत्रीय 3R एवं सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जो है आयोजन आपका जयपुर में किया गया। करंट में ज्यादा डिटेल से जानने की वैसे जरूरत नहीं है। फिर है मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित, सबसे पहले ध्यान रख लेना जयपुर में आयोजित क्या हुआ है? IIFA अवार्ड सिल्वर जुबली समारोह के दौरान दिए गए पुरस्कारों के संबंध में से असंगत युग्म की चयन कीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लापता लेडीज है उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो आपका अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जिसके हाथ में गया वो थी नीतांशी गोयल। कौन सी? नीतांशी गोयल। और कौन सी फिल्म के लिए? तो लापता लेडीज के लिए। तो यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 700 मेगावाट वाली क्षमता वाली RAPP7 इकाई का उत्पादन प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही बात है। RAPP7 इकाई द्वारा जो है 17 मार्च 2025 को जो है 700 मेगावाट की ये क्या किया गया? उत्पादन प्रारंभ किया गया। फिर RAPP7 स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर है, ये भी बिल्कुल सही है।
फिर RAPP 7 और RAPP 8 इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ हो जाने पर राउतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 2580 हो जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान में 1180 है, 700 मेगावाट की, दो और आती 2580 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो कलाम ने ये दो सही माने, ये गलत माने, जबकि ये भी सही है, तीनों सही है। ठीक है, अब आप कमेंट करें कि क्या पहले दूसरे तो सही है, लेकिन तीसरा मेरे हिसाब से सही है, लेकिन कलाम ने जो है फाइनल में उत्तर चेंज कर लिया, जबकि 2580 वोट होना चाहिए। हो सकता है ये जो यहाँ पर RAPP नहीं लिखा हो इसलिए हटा दिया हो इसको। तो आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने को सत्य कथन बताना है। इन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया। बिल्कुल सही बात है। इन खेलों में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते। बिल्कुल सही है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण आपका नई दिल्ली में जो है हुआ और सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते। ठीक है, इन खेलों में राजस्थान जो है 64 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 व 3 तीनों सही है। फिर आपका मार्च 2025 में गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रिगेट जिसका हाल ही में जला अवतरण किया गया वह है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रिगेट जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया है वह है, मतलब उसका नाम पूछा तो उसका नाम है तपस्या। क्या नाम है? तपस्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 1 मिनट। 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया है? तो देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका वो जो है विनोद कुमार शुक्ल को जो है दिया गया है। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। ये जो है जिन्होंने भी पेपर बनाया वो अपना जो प्रसिद्धि चाहते हैं और उसकी वजह से जो अपना पूरा लोगो दे देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर है राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 25 से 31 मार्च तक आयोजित कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां किया गया? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, सबसे पहले ध्यान रख लेना इसका पूरा नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका ही दूसरा नाम बढ़ते कदम, इसी का जो है दूसरा नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और इसका जो प्रारंभ है आपका वो किया गया कोटा से। कहां से किया गया? कोटा से, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी कोटा से आते हैं और ये कक्षा 3 से लेकर 8 तक का एक बेसलाइन आंकलन होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पुराना नाम भी इसका ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पन्ना दयाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना का विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पन्ना दयाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना का विशिष्ट पुरस्कार जो प्रदान किया गया आपका वो किसको किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मनबर देवी को। किसको? मनबर देवी को। फिर आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो आदर्श वेद विद्यालय जो है इसकी स्थापना जो है आपकी गोमरख धाम बाड़मेर में की जानी प्रस्तावित है। तो ये अपने जो है क्या थे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के। आप जो है बिल्कुल सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अब जो अपन अगले जो क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन से वो है आपके हिंदी के, जो अपन एक ही क्लास में पूरा देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 120 तक। ठीक है, तब तक आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।